बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मना, गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पावन ग्राम भाटा गांव के मानस प्रांगण उपस्थित ममता में करुणामयी वात्सल्य में माताओं, परम श्रद्धेय सज्जन मृदभाषी उद्घोषक महोदय जी, मंची गरिमा मंच में उपस्थित समस्त निर्णायक गुरुदेव जी, और सबले सुंदर बात कहो, इतना सुंदर मानस मंच की रचना करे पर जिन जिन भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग है, आप समस्त दानदाता समस्त कार्यकर्ता बंधु के चरण कमल प्रणाम करते हुए अवन यात्रा करते हैं उत्तरकांड के। और उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 61 में हमने चर्चा करना है, जिसमें गोसाई जी महाराज लिखते हैं, बिन सतसंगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद छोड़ि न दृढ़ अनुराग। बोल राजा रामचंद्र की जय। एक सरल से भावार्थ देते कि बिना सत्संग के हरि कथा सुनने के अवसर प्राप्त नहीं हुआ, और जब तक से हरि कथा नहीं सुनबे तब तक से जीवन से मोह नहीं भागे, और जब तक से जीवन से मोह नहीं भागी ना, तब तक से भगवान के चरण में दृढ़ अनुराग नहीं हुआ। एक भावार्थ सरल से देते। एक कथा प्रसंग आए जब गरुड़ जी महाराज लंका के रणांगण में राम और लक्ष्मण जो है नाग फांस में बंधे हुए हैं। लंका में जब युद्ध चलत रही से तो मेघनाथ जो है नाग फांस में राम और लक्ष्मण न बांध देते, और भगवान जी ओकर बेहोश पड़े हुए हैं, सांप में लपटा है। नारद जी जाकर के भेजी गरुड़ लकी गरुड़, अरे मृत्यु लोक में जो लीला चला थी ना, वो में तो आवश्यकता आ पड़े का राम और लक्ष्मण जो है नाग फांस के बंधन में बंधे हुए हैं, तिला जाके छोड़ावे के। गरुड़ जी महाराज आगे और राम और लक्ष्मण जो नाग फांस में बंधे हैं ना, वो बंधन न छोड़ा लोग करी, और छोड़ाए के बाद फिर वो मन में ओकर संशय उत्पन्न हो गया। और संशय कौन से बात के, ये मोर स्वामी है, ये तो मोर स्वामी है, और मोर स्वामी जो है सर्वशक्तिमान है, का एक नाग सांप के बंधन नहीं काट सके सो। और यदि वो नाग सांप के बंधन नहीं काट सके तो कहीं न कहीं मैं मोर स्वामी से कहीं ज्यादा शक्तिमान तो मैं तो नहीं होगी। लेकिन एक मन कहे कि नहीं, मोर स्वामी शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन ये कैसे होगी तब सर्वशक्तिमान है, तो नाग के फांस के बंधन में बंदिश कैसे? ये मन से बात नहीं निकाल सके, संशय उत्पन्न हो गया। और संशय उत्पन्न हो इसने तो कहा कि इस नारद जी के पास गई, और नारद जी महाराज ने ये हाल सुने इसकी ऐसे ऐसे स्थिति में करूंगा। नारद जी महाराज कहते कि भैया मैं तो फैसला में तो नहीं कर सकोगे, तो कौन कर सकते? तो जीवन में जो मोह उत्पन्न हो है वो कौन टाट सकते? तब कहते कि चतुरानन पही जाऊ खगेसा सोई करे जही हो ही निदेशा। ते ब्रह्मा जी के पास जब ब्रह्मा जी तो निराकरण जरूर करिए। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी अगर सुनी न, ब्रह्मा जी हाथ सारे भगवान की माया जो है बड़ा बलवती है, ये अभी नाच नचवाना चाहता, तब मैं भी ये एक नाटक में हिस्सा नहीं ले। तब किस वो कहा भेजती? भगवान शंकर के पास भेजती है ना, ते भगवान शंकर के पास जा, और ते तो समस्या है जीवन में, ये तो समस्या के हल कहाँ से होई? जब ते राम कथा सुनबे ना, तब तो जीवन के समस्या के हल हो। भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर के पास एक भेजी
कि जो राम कथा हमन केहे बर और सुने बर जात हन ना, वो राम कथा के रचयिता कौन आए? भगवान शंकर जी महाराज है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाखा। तो सबसे पहली रचना करने वाला कौन है? भगवान शंकर जी महाराज है। तो वही तोला राम कथा सुनाही तो तोर जीवन में जो मोह आ गए तो वो मोह के दूर हो ही गई। अब ओकर बाद देखा भगवान शंकर के पास इतना उतावला रही से, इतना उतावला रही कि वो लोग कहा कि महाराज बोला अभी राम कथा सुना और रास्ता मिले। अब रास्ता में कोनो राह चलते अगर कोनो अगर कथा सुना दिया जाए तो वो कथा की कीमत नहीं समझ पाए, है ना। तब मिले हो गरुड़ मार्ग महमोही कवन भात समझाओ तो ही। अरे रास्ता में ते मिले हस और कथा सुना कबे तो कथा का फल देने वाला है। कथा सुने के पहली ये प्रश्न में शर्त दे, पहली तो सत्संग करेल पड़ी। और सत्संग कब होते? जब संत के सानिध्य प्राप्त होते तब सत्संग होते। और जब सत्संग करवे तब ते ओकर बाद हरि कथा सुन, और जब हरि कथा सुनबे ना तब मोह तो जीवन से दूर हुई। वैष्णव माता सती ने भी भगवान शंकर जी महाराज में कथा सुनाए बोले कि कहा कुंभज ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में गीस ना तो सत्संग करे न कहीं। और सबसे पहले जब कुंभज ऋषि के आश्रम में गीसनी तब कुंभज ऋषि का करी कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कुंभज ऋषि कहते कि अरे आज मोर घर में कौन आए है? जगत पिता और जगत माता। भगवान शंकर जी जगत पिता आए और माता सती जो आए जगत माता आए। तो जगत पिता और जगत माता मान करके ओकर पूजा करी। तब माता सती के हृदय में भूस भूस डांट रही वहू बिचारी ना काबर के हमन जैन महाराज के कथा सुने बर जाते ना, शुरू में हो चाहे अंत में हो महाराज के चरण स्पर्श छूना चाहता, चरण स्पर्श करना चाहता। और चरण स्पर्श करे के लिए भीड़ में कतको धक्का मुक्की घलोक खाता। लेकिन वैसे जो कथावाचक जो है कथा श्रोता के पांव पड़ दे तब कथावाचक के कोनो कीमत रही नहीं रहा। तो कुंभज ऋषि महाराज ने माता सती और भगवान शंकर के प्रणाम कर दी। और जैसे प्रणाम करी तो भगवान शंकर ने पूछे माता सती कथा कौन सुनाही? तो यही तो कथा सुनाही। तो कथा कहोइया हमरे पांव पर थे तो कतक सुंदर कथा सुनाही। कथा ऊपर ध्यान नहीं दी। कथा में बैठी जरूर माता सती है लेकिन कथा ऊपर ध्यान नहीं दी। तो ओकर जीवन में बल्कि राम के कथा सुने से ओकर जीवन से मोह जाना चाहिए, संशय दूर होना चाहिए, बल्कि उल्टा ओकर जीवन में संशय आगे मोह आगे। तो एक से भगवान शंकर की कि देखो जब कथा सुनना है तो सबसे पहले सत्संग करे पड़े। और सत्संग कब होते? आजकल हमारे भैया मन सांझ कुन होते तरिया पार में बैठे रही नहीं तो मन कहते सत्संग करत हन की। 4-5 जन हो गए मंजन घसैया मंजन घसा तो कहाँ गे रहे जी? सत्संग में गे रहे कहते वो मन है। तो भैया वो सत्संग नो है, वो कुसंग आया। सत्संग का है सत्य के संग करना। और ये सत्संग होते कब? कबर की सत्संग भी 3 प्रकार के होते हैं ना, दर्शन सत्संग, स्पर्श सत्संग और समागम सत्संग। यदि जीवन में कोनो सच्चा संत के अगर दर्शन हो जाए तो वो जगह सत्संग हो जाते। और सच्चा सत्संग कौन है? कब होते? सच्चा संत के दर्शन कब होते? तब कथन कि संत के लिए भी एक ठन परिभाषा दे है ना। कौन सा परिभाषा दे है कि 60 विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। जे न 60 विकार ल जीत चुके हैं, जे पाप रहित है वही आए एक सच्चा संत। और ऐसे व्यक्ति के अगर जीवन में दर्शन हो गए ना तो दर्शन हो करे से ही सत्संग हो जाते। दूसरा स्पर्श सत्संग, संत के स्पर्श हो गए तो बुद्धि के जड़ता भी समाप्त हो जाते। और तीसरा जो प्रकार के सत्संग आए जरा समागम सत्संग कहे गए हैं। और समागम सत्संग जैसे हम सब आप बैठे हैं एक साथ बैठे हैं और यहाँ पर भगवान के सुंदर चर्चा होते, भगवान की कथा होते, यही समागम सत्संग आए।
तो भगवान की कथा सुनना है तो सुने के पहले संत के सानिध्य प्राप्त करना जरूरी है, सत्संग करना जरूरी है। और जब सत्संग हो ही ना तब ते हरि कथा सुनबे ना ते समझ में आई, नहीं तो फिर माता सती बरोबर सुनी से कान ले और दूसरा कान से बोहाई, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर का करे पड़ी सत्संग, ओकर बाद फिर भगवान की कथा सुने, तब जीवन से मोह के निवारण होते। अवन एक भजन करते फिर चर्चा करे के प्रयास रही। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बिन सत्संग न हरि कथा तही बिन मोह न भाज। जब तक से सत्संग नहीं करवे तब तक से भगवान की कथा नहीं सुना सकते। और जब सत्संग के बाद जब कथा सुनबे ना तो वही जो कथा जो है जीवन में फल प्रदान करने वाली होते। और एक से जब तक से कथा नहीं सुनी ना तब तक से मोह नहीं भागे। अब सबसे पहले माता सती जी के चरित्र में ले
जब माता सती भोलेनाथ जी के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुने वर्गीस, माता सती कथा नहीं सुनी। नतीजा ये हो इसकी जब कथा सुन करके दोनों के दोनों जब वापस जावत रही से तो रास्ता में कौन मिली? भगवान शंकर मन ही मन कल्पना करत कि हे भगवान, आज बड़ा सुंदर आपके कथा सुने हैं, तो वैसे आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन हो जाती तो बड़ा आनंद आ जाती इसकी। अब भगवान शंकर सच्चे हृदय से कथा सुने तब बोला भगवान के दर्शन हो। कौन स्थिति में? माता सीता के हरण हो गए और खोजत खोजत माता शीतल जावत है। अब माता सती ने भी बताते कि सती की इसका जिन परमात्मा के हम कथा सुने वर्गे रहे ना, वही परमात्मा हरे देख सुंदर किसे माता सीता के खोज करत करत जाते। माता सती देखी पूछी कौन हरि है? वही परमपिता परमात्मा राम। वो कहाँ जाते? माता शीतल खोजे पर जाते। माता सती जो है बुद्धि की प्रतीक आए, एक के घाव में पकड़ डरी सो बुद्धि के द्वारा। और कथे का जब ये परमात्मा है तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, और जब सर्वशक्तिमान है तो अगर पत्नी कौन चुराक लगे तो नहीं जाने, और जगर पत्नी लगे खुद वो आदमी नहीं जान सकते है कि कौन चुराक लगे तो परमात्मा हो ही नहीं सके। नतीजा क्या हुई? माता सती के जीवन में मोह उत्पन्न हो गया। अगर ये कथन सुने रहती तो माता सती ये जान डरती कि भी भगवान जो ही ये कर आकर के लीला करत है, अब ये लीला के ओकर एक हिस्सा ही। लेकिन माता सती जो है देखन ये लीला में चरित्र देख बैठी सो काबर कि भगवान एक लीला करत है और लीला में वो चरित्र देख बैठी। काबर भगवान कौन ला पूछा थे माता सीता के पता, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। खग ल पूछा थे, मृग ल पूछा थे, भौरा ल पूछा थे। तब बात यही आती है कि खग जाने खग ही की भाषा, पशु पक्षी के भाषा जानते, पक्षी पक्षी के भाषा जानते। अब आदमी के भाषा आदमी जानते। मान लीजिए भाठा गांव में कोनो प्रवेश करीस, यहाँ के दाऊ घर ला पूछना है ना, लिखन गुरुजी घर कदे कर है के तो आदमी ला आदमी अमराही और पूछ ही तब बनी। वो ढाल एक ठन भैंसी जावत है, कोई भैंसी पूछ दिस लिखन गुरुजी घर कदे कर है रे भैंसी ऐसे कबे तो भैंसी बताइए, या भैंसी तोर बात ला समझ ही का। अब भैंसी बात लते नहीं समझा। अब भैंसी बता भी दी उनके घर के भैंसी है, मोरे मालिक के नाम है कि भैंसी बता दी तब बोलते नहीं समझ सके, समझ जाओ नहीं समझ। तो खग जाने खग ही की भाषा, पशु की भाषा पशु जानते, पक्षी की भाषा पक्षी जानते। तब माता सती का कि ये तो मोला लगते पगला हरती से लागते की काबर कि एक स्त्री के विरह में इतना व्याकुल हो गए हैं कि वो समझत नहीं है। पेड़ ल पूछी, पशु पूछी, पक्षी पूछी, ये बिल्कुल पगला के दे। मैं नहीं मानूला भगवान के दे। माता सती के जीवन में ये मोह आ गया। और ईच कस किस्से ये गरुड़ जी के भी जीवन में हुई। और गरुड़ जी के जीवन में कहा नाग फांस के बंधन से मुक्त कर डरी। अब भगवान ल देख के कहा कि अगर मोर स्वामी जो आए सर्वशक्तिमान है, ये नाग फांस के बंधन से कैसे मुक्त नहीं हो सके? अब मुक्त नहीं हो सके तो मोर स्वामी कैसे? अब ये बात अगर देखें तो आप सब जानते हो, यदि कोनो खेल चलत है, कोनो खेल चलत है और खेल में मजा तब आई जब खेल में दोनों तरफ से टक्कर रही तब, और एक तरफा एक ठन टीम है जीतत रही, तो वो खेल में आनंद नहीं लगे, आनंद नहीं आया। तेकर से कहते भगवान काबर बंधई से जगह तो लंका की युद्ध ला ज्यादा रोचक बनाए कि खर्र क्रीड़ा लगी प्रभु ही बंधायो। लंका की ये युद्ध ला ज्यादा रोमांचक बनाए के लिए भगवान जो स्वयं बंधना स्वीकार करे। और एक एक हम हालांकि अगर रावण ला मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इसे, है ना, भगवान के संकल्प मात्र से ही भगवान रावण मर सकते। लेकिन भगवान एक लीला करते है ना कि रण लीला ला ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए के लिए भगवान जो रण लीला करते हो नाग फांस के बंधन बंध गए। और वो में एक पात्र चुने कौन गरुड़ जी ला, तो गरुड़ जी सुन करके ओकरो जीवन में अहंकार आ गया कि मैं भगवान ला बचा हूं, तब बात भगवान के कौन देने का ठिकाना के
तब एक से ये अगर समाप्त करना है तो जीवन से मोल समाप्त करना है तो भैया सबसे पहले तो सत्संग कर। और सत्संग कहाँ करे बर भेजी बहुला? गरुड़ जिला काग भसुंडी जी के पास। और काग भसुंडी कौन है? पक्षी समुदाय के सबसे नीच पक्षी। और गरुड़ कौन है? पक्षी के राजा। अब जब वहां सत्संग चली तो एक विचित्र दृश्य, कैसे? सबसे नीच पक्षी उच्च सिंहासन में बैठे हुए और सबसे पक्षी के राजा वो कहां बैठे हैं? नीचे बैठे। और वहां जाते ही वो अगर अहंकार जो है दूर हो गया, अर्थात पहली ही सत्संग वही कर हो गए, सत्संग के द्वारा होकर अहंकार के निवारण हो गए, है ना। तो यही तो राम कथा की विशेषता है। अब पुनः ये प्रसंग में चर्चा करने के प्रयास करूंगा एक तो भजन के पश्चात में। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
कदम कमातर तहर सकती सबको भाग मांगे राम शरण में आखिर पकड़ो जीवन को निकाले ऐसे छवि तेरा प्रभु की भक्ति न पहचान के सकीर तय मान देना रे प्रभु न पहचान देना रे सकीर तय मान देना रे प्रभु न पहचान देना रे आचार्य सखिया हरि भजन आचार्य सखिया हरि भजन ऐसे छत इतना जब जय भगवान प्रभु की भक्ति न पहचान के सकीर तय मान देना रे प्रभु न पहचान देना रे सकीर तय मान देना रे प्रभु न पहचान देना रे सकीर तय मान देना रे प्रभु न पहचान देना रे सकीर तय चंद्र की जय। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिना मोहन भाग। पहले सत्संग करेल पढ़े तब ते हरि कथा सुनबे तब तो जीवन से मोह के निवारण होई। कबर की अगर जो मोह जो उत्पन्न होए वो का के कारण से होए भगवान के चरित्र ल देख करके ही है ना ओकर लीला ल देख करके मन लीला में चरित्र खोजत रही से तेकर कारण से ये मन मोह में पड़ गए। अब ये मोह काला कथे तो देखन मोह कथे जान के भी अनजान बन जाना अर्थात जान के भी ना जानना अनजान बन जाना यही तो आए मोह। तुलसीदास जी महाराज जी एक बहुत सुंदर से उदाहरण देते हुए कहते कि मोह का चीज तो सोई सेमल सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत और तुलसी महिमा मोह की समझ सराहत संत। जैसे आजकल बसंत ऋतु जब आते ना तो सेमल में बड़े बड़े फल लगते और वो फल किसे रहते जैसे जानो मानो आमा के फल रहते नहीं कलमी आमा के वैसने बड़े बड़े रहते। अब तोता उड़ात उड़ात आते सुआ है और देखते कि बड़े जन फल लगे में कस के खायल मिल ही आते ठोनक थे और ठोनकते नहीं तो वहां से रेसा रेसा निकलते रुई बरोबर ऐसे ठोन कट पूरा फल न ठोनक डरते लेकिन वहां कुछ खाए बर नहीं मिले पूरा रेसा रेसा निकलते। अब समझ जाना चाहिए कि एक में कुछ खाए के लिए नहीं निकली तो दूसरा फल में भी खाए के लिए कुछ है ही नहीं है कि लेकिन फिर भी ये में नहीं मिली तो नहीं मिली से ये में तो मिली ही वो फल ठोनक ही और ठोनक ठोनक के पूरा रेशम निकाल डरी वो में खाए पर कुछ नहीं मिली तब वो तीसरा फल ठोनक की इसलिए वो ठोन कर जितना फल लगे रहते सब लोग ठोनक डरते। अब जब सब लोग ठोनक डरी तब तो लोग होश आ जाना चाहिए तोतल कि मैं एक पेड़ में जो फल लगते थे मैं खाए के लिए कुछ नहीं रहा अब मैं ठोनकत रहूं ना तब वो टाइम पास बस हरे समझ जाना चाहिए लेकिन नहीं समझे वो दूसरा पेड़ में जाही वो फल उसने ठोनक किए। अब वैसे तैसे वो बसंत ऋतु के सीजन समाप्त हो गए पूरा फल ठोनक डरी पूरा फल खोखला हो गए। अब ओकर बाद फिर अगले साल जब फिर बसंत ऋतु आते ना तब फिर बसंत ऋतु आते तब फिर सेमल में फल लगते। अब वो तोता जो है फिर जाके ठोनकते जबकि तोता ले जान लेना चाहिए कि मैं जाके ठोन के तो कुछ नहीं मिली ये में कुछ नहीं रहे लेकिन फिर भी वो जा करके ठोनकते रहते एक से देखिस की सोई सेमल सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत और तुलसी महिमा मोह की समझ सराहत संत अर्थात जान करके भी अनजान बन जाना यही तो आए मोह। तो यह मोह जो है तीन श्रेणी में होते मोह विमोह और महामोह। तो मोह कौन ल होते मोह होते अज्ञानी मन ल होते निज भ्रम ते नहीं समझाई प्राणी प्रभु पर मोह जड़ई धरहि जड़ प्राणी ये मोह अज्ञानी मन ल होते। अब विमोह
तो विमोह खास तौर पर वो मंदमती मन के लिए प्रयोग किए गए हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछु आन। मंदमती मन ल होते तो ये महामोह कौन ल होते? काबर के गरुड़ जी ने मोहनी हो है, बोला महामोह हो है। काबर जब नारद जी के पास जब गीसली तो वो केस की महामोह उपजा और तोरे, मिटे ही न बेग कहे खग तोरे। बोला तो महामोह हो है, और ये महामोह जिल हो जाते ना वो आसानी से मिटने वाला नहीं है। तो ये महामोह कौन ल होते? वो ज्ञानी मन ल होते, है ना। तो गरुड़ भी कौन है? तो गरुड़ भी तो वो ज्ञानी है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक तह निकट निवासी। गरुड़ कौन है? वो तो महाज्ञानी है। तो महाज्ञानी ही महामोह होते, क्योंकि महाज्ञानी मन के भी जीवन में ये भगवान जो है ना कई बार ये जड़ता ला देते, है ना, और जड़ता ला देते तेकर कारण से ये मन मोह पे फंस जाते। अब ये तो एक बात हो गई। अरे नारद जी से संत जेकर जीवन में सिर्फ वैराग्य है और भगवान के भजन के अलावा होकर जीवन में, नारद जी के जीवन में और कुछ नहीं रखे, 24 घंटा वो भगवान के भजन में ही लीन रहते। ये भगवान के दर्शन करना है, वो भगवान के पास जाना है, ईच ओकर बूता है, एकर अलावा ओला कुछ काम नहीं है। ओकर बावजूद भी नारद जी से वैरागी के जीवन में भी बिहाव करे के इच्छा हो गई से, है ना। ओकरो भी जीवन में ये मोह आ गए। तो ये मोह, विमोह और महामोह, ये सफुक ही उपचार का है। भगवान के कथा सुनना, हरि के कथा करना, है ना। और हरि की कथा हर कोई सुलभ नहीं हो। काबर की एक रोल ये भी एक शर्त बना दी गई, जे नर श्रद्धा सबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तिन कहूँ मानस अगम अति जिन ही न प्रिय रघुनाथ। सबसे पहले जब कथा सुने बर जावे ना, तो कथा सुने बर जावे तो सबसे पहले कथा के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। और जब तक से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होई तब तक से कथा में तो जरूर बैठे रहे, लेकिन कथा तोर अंदर नहीं बैठ पाए। और जब तोर अंदर कथा में तो बैठे, लेकिन तोर अंदर जब कथा नहीं बैठ पाई तो कथा सुनने से भी कोई मतलब नहीं है। तो एक से माता सती जो है वो की सती जो है कथा में जरूर बैठे रही से, लेकिन कथा जो है माता सती के अंदर नहीं बैठे। काबर की कथा वो बुद्धि के तराजू में तोल जिसकी परमात्मा ऐसे होते, परमात्मा ऐसे होते। परमात्मा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है ओकर जो वर्णन करके चालू कर दे रही माता सती जो है, लेकिन वो सगुण सकार रूप धारण करके भी भगवान ऐसे ऐसे लीला कर सकते, एक वो अंदाजा नहीं रही से। और अगर वही कथन अगर माता सती सुनतीस ना तो ओकर जीवन से ये मोह दूर हो जाते। काबर कि भगवान जो है ऐसनो ऐसनो लीला करते के। अब लेकिन भगवान शंकर भ्रमित नहीं हुई, जे उद्देश्य ले देखी, है ना। माता सती भ्रमित हुई, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी, सीता मृग मैनी ये दृश्य देखी। आखिर भगवान मैंने पूछीस का बार जिले शुरू में जो चर्चा करते रहे भगवान आखिर मतलब पूछीस का बार। तो देखा ये ला तो जो कथा सुनते ना वही जान सकते, वही करके छोटे से एक दृश्य देखी तेकर से माता सती भी भ्रमित हुई। और कौन से दृश्य रही से? तो जब भगवान राम के जन्म के समय ऐस ना तो ब्रह्मा जी समस्त देवता मतलब बुला के कीस, काबर सबसे ज्यादा देवता मतलब ही जरूरत है ना। देवता मतलब बुला करके कीस की का अरे भगवान के अवतार लेके बेरा आगे है, तुमन वानर तन धरी धरी मई हरिपद सेवा हो जाई। बानर के रूप धारण करो और जंगल में जाके वास करो। और जब भगवान राम माता शीतल खोजत खोजत जाही ना ओकर संग में तो हुमन जाऊ सहयोग करो। तब देखन ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत, नल नील जो है विश्वकर्मा जी के अंश से, इंद्र के अंश से बाली, सूर्य के अंश से सुग्रीव, ऐसे बड़े बड़े बानर पैदा हुए। अब बहुत अगन बानर उत्पन्न हो गए, लेकिन यह 33 कोटि देवता है और देवता मन बाँचे थे तो हमन का तन धर के जाबो। तब वो मन का कौन से करे तब कोनो जो है भौरा बन गए और कोनो जो है मृग बन गए और कोनो जो है पक्षी बन गए और वे मन जंगल में वास करते। भगवान हमरो मन के सहयोग ली गई और जे जंगल में माता सीता के खोज करत जात ना तो वही जंगल में वही भौरा मन मिली। तब भगवान जो जे देवता मन जो अपन देवत्व शरीर ल छोड़ करके भौरा बन गए भगवान की सेवा करे। तो भौरा किसे नहीं पूछी भगवान
कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। काबर की मन कौन है तो कथे कि मधुकर खग मृग तन धरी देवा और करही सदा रघुनायक सेवा। भगवान की सेवा करे बर ही देवता मन जो खग मृग के रूप धारण करे। अगर कथल पूरा सुनतीस ना तो माता सती जो ये भ्रमित नहीं होती। तो यही आए ओकर मोह के कारण अवन पीला बत्ती संकेत देते। एक अंतिम भजन करते फिर आप सबसे विदा लेबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तो बुझ के भी बुझ ना पाए। वो प्यास है तो राम तू इबादत मेरी, राम जिंदगी है तो
सबसे निवेदन एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, दोनों हाथ उठा करना बोले राजा रामचंद्र की। और सबसे लगाना है और कहना का है, मोर साथ गाना है सब चलना और कहना है, ए संगीतो हरि गुण गा, ए दीदी मोर हरि गुण गा, राम भजन गुनगुनाने में संगी, जिंदगी लंगोर संभाले में संगी, राम भजन गुनगुनाने में संगी, जिंदगी लंगोर संभाले में संगी, कर दी तोर बेड़ा पार, ए संगी हरि गुण गा, ए दीदी मोर हरि गुण गा, ए भैया मोर हरि गुण गा, ए सखी मोर हरि गुण गा। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। न धरती महे कोनो, न कोनो आकाश मां, न धरती महे कोनो, न कोनो आकाश मां। राम जी जेकर जवाब नहीं ना, वो हवे तोर पास मां, न धरती महे कोनो, न कोनो आकाश मां। तुरगती मारा लग जाए बोला, नींद नहीं जावेगा, तुरगती मारा लग जाए बोला, नींद नहीं जावेगा।